नमस्कार, क्रिक बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ पार्थिव पटेल और जहीर खान। आपको हाल बताने के लिए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय का भारत श्रृंखला में 2-0 से आगे। आज गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार शतक जड़ा, 123 रन बनाए उन्होंने और भारत का स्कोर ले गए 222 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। लगा था कि काफी बड़ा स्कोर है, पर ग्लेन मैक्सवेल ने कहा नहीं भाई नहीं, अभी हम भी तो हैं। और ग्लेन मैक्सवेल ने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर गए जीत के पार आखिरी गेंद पर। तो आज मानना पड़ेगा, पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ की 100 की अगर बात करें तो पार्थिव, आज जो शतक लगाया उन्होंने, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शुरुआत उनकी धीमी रही। दूसरी तरफ सूर्य कुमार रन बना रहे थे तेजी से। शुरुआत उनकी 22 बॉलों में 22 रन पे थे, पर उसके बाद अपना शतक उन्होंने 52 बॉल्स में पूरा किया। ये देखिए कैसे स्लो स्टार्ट के बाद बिल्कुल रॉकेट बन गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजी करी, आपने जिक्र किया कि यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे, ईशान किशन जल्दी आउट हो गए थे, क्योंकि पिच में थोड़ा स्विंग हो रहा था, थोड़ा बाउंस था, सीम हो रहा था, उतना आसान पिच था नहीं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी में लगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग पेस करी है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप मात्र 22 गेंद में 22 रन बना के खेल रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि अब बड़ा शॉट मारना पड़ेगा या रिस्क वाला भरा शॉट मारना पड़ेगा। वो उन्होंने किया नहीं, वो आखिरी तक बल्लेबाजी करते रहे और जैसे उनको लगा कि अभी यहाँ से मैं फॉर्म में हूँ, मुझे लग रहा है कि सारे शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वो उन्होंने एक एक्सेलरेट किया और आई थिंक किस तरह से इनिंग पेस करी जाती है, आई थिंक वो आज वापस दिखाया। और एक अहमियत भी होती है जब आपके 1, 2, 3 में से कोई एक बल्लेबाज 18-20 ओवर तक बल्लेबाजी करता है तो टीम का स्कोर कहाँ तक पहुँचता है और आपका खुद का स्कोर भी कहाँ तक पहुँचता है। अगर आपको यहाँ तक 120-25 रन बनाने हैं इनिंग में तो आपको ना लंबी 18-20 ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ती है। आई थिंक अगर गेंदबाजों की बात करें तो जहां पर 222 रन गए हैं, वहीं पर जेसन बेरेंडॉर्फ, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी, दूसरे में उनको छोड़ दिया गया पता नहीं क्यों, आज वापस आए, पावर प्ले में 3 ओवर डाले, 5 रन दिए और फिर अपना जो चौथा ओवर डाला वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ बहुत मार रहे थे, पर उनको पूरी तरह से आदर और सम्मान से विदा किया उन्होंने उस चौथे ओवर में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस तरीके का दिन रहा है इनका और तभी तो वो गुत्थी समझ में नहीं आई ना। वो अब तक उलझी गुत्थी है कि दूसरे मैच में क्यों नहीं खेले ये, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी चल रही थी वो एक कमी वहाँ पर नज़र आ रही थी। बिल्कुल, आज जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा एक अलग कुछ किया ना, मतलब स्टॉइनिस पहले गेंदबाजी कर रहे थे तो आज उस तरीके से स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिलाया था, शॉन एबर्ट भी नहीं खेल रहे थे, तो वहाँ पर किसी एक बॉलर को जिम्मेदारी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जेसन बेरेंडॉर्फ ने वो अपनी टीम के लिए कर दिखाया। जहाँ पर पूरे मैच में 447 रन बने, वहाँ पर एक गेंदबाज 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 1 विकेट आउट करके जाता है। तो ये दर्शाता है कि कितने कठिन परिस्थितियाँ थी गेंदबाजों के लिए भी। ड्यू का भी कहा जा रहा था कि आज थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस तरीके की गेंदबाजी करना तो काबिल तारीफ तो ज़रूर है जी। और ऋतुराज गायकवाड़ की शतक की तो बात होगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया शतक जड़ा उन्होंने आज, पर ये ना भूलें कि उनका साथ भी दिया। पहले तो सूर्य कुमार यादव ने उनका साथ दिया, वो अच्छी साझेदारी रही वहाँ पर, क्योंकि 2 विकेटें जल्दी चली गई थी आज। ईशान किशन 0 पे आउट हुए और यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 6 रन बनाए, तो वहाँ पे सूर्य ने उनका साथ दिया, फिर बाद में तिलक ने उनका साथ दिया, दोनों ने। तो आई थिंक दाद देनी पड़ेगी और सूर्य की तो पक्का दाद देनी पड़ेगी। 2 छक्के जो उन्होंने लगाए हैं ऑफ के बाहर की गेंद को लेके फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में, उस एरिया पे जब वो मारते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए कि भाई वो क्या रही। क्योंकि वो गेंद कई बार 2 तरीके के शॉट लगते हैं। उनके पास वो शॉट है कि वहाँ से वो कवर के ऊपर भी छक्का मार देता है और उसी गेंद को आप वो फाइन लेग के ऊपर भी छक्का मारते हैं, तो फिर गेंदबाज के पास उतने ऑप्शंस नहीं रहते। हमने इससे पहले बात करी कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी इनिंग पेस करी, लेकिन वो इनिंग भी पेस इसलिए कर पाए क्योंकि उस स्ट्राइक रेट से सामने सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे। तो अगर दोनों बल्लेबाज का जो पार्टनरशिप की जो बात होती है ना, वो वहाँ पर देखने को मिली। भले ही 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वो जो मोमेंटम है, गति मात्रा की जो हम बात करते हैं, वो उन्होंने चालू रखी, नहीं तो फिर वहाँ पे इनिंग अटक जा सकती थी। जो 6 ओवर में 43 रन बने, वो 6 ओवर में 30 रन होते और वहाँ पे आप देखते कि ऋतुराज गायकवाड़ भी बड़ा शॉट खेलने को चले जाते। इसलिए सूर्य कुमार यादव की ये पारी ऐसी नहीं है कि 80-100 रन वाली, लेकिन जितनी भी जो 39 रन की है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ड्यू तो बहुत था, ओस तो बहुत ही गीला था, फील्ड काफ़ी, पर वो गीले के साथ साथ थोड़े ना
मैथ्यू वेड की सोच पर भी थोड़ा सा पानी फिर गया, क्योंकि वो अगेन रिचर्डसन का एक ओवर बाकी था और लास्ट वाला ओवर उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को दे दिया जो गया 30 रन के लिए, और उस बात को थोड़ी देर हो चुकी है पर हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, वो बात समझनी मुश्किल है ही क्योंकि जब T20 फॉर्मेट की तरफ हम देखते हैं ना तो बहुत आपके पास ऐसी चीज़ें आपकी कभी बहुत बार उल्टी भी पड़ती है क्योंकि उस ओवर में वहाँ पर 30 रन गए या और सिचुएशन ऐसी थी, ऋतुराज गायकवाड़ वहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेट बल्लेबाज है, तिलक वहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी सेट बल्लेबाज है, लास्ट ओवर है, आपको पता है कि आपके पास आने वाला बल्लेबाज भी फिर वो एक फिनिशर के रूप में जाना जाता है, उनमें भी वो सक्षम है बिल्कुल बड़े बड़े शॉट लगाने के। तो फिर ये सारी जब सिचुएशन होती है तो आपको बेहतर यही होता है कि आप आपके प्रमुख गेंदबाज के पास जाए, भले ही उनका दिन टफ जा रहा हो। तो वो चीज़ एक कप्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब आप जितने भी T20 अगर मैचेस देख लोगे ना, वहाँ पे जिस कप्तान ने ऐसे गलती की है उसका खामियाजा उसे ज़रूर भुगतना पड़ा है और आज भी लगभग मतलब तय ही था कि उन्हें वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो मैक्सवेल बहुत अच्छी एक पारी खेल गए, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो निर्णय अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में देखोगे तो एक गलत निर्णय ही था वहाँ पर। और इंडियन टीम की ये दाद देनी होगी कि 10 ओवर में 80 रन थे कि वहाँ पे जब आप पावर प्ले इतना धीमा खेल लेते हो या जिस तरीके से आप शुरुआत करने की सोच रहे हो उस तरीके की शुरुआत नहीं हुई, तो जो लास्ट 10 ओवर में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वहाँ से 80 से लेके 222 तक पहुँचना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके कारण तो ऋतुराज गायकवाड़ ही है। मैच के बाद मैथ्यू वेड ने कहा कि नहीं केन रिचर्डसन को हल्की सी कोई चोट आ गई थी तो इसलिए मुझे ग्लेन मैक्सवेल को देना पड़ा। तो इस बात को मैं पूरी तरह मान नहीं रहा हूँ, ठीक है थोड़ा सा नमक डाल के इस बात को मान रहा हूँ क्योंकि मार्कस स्टोइनिस भी थे आपके पास, वो भी डाल सकते थे। खैर ये तो हुआ, पर कभी कभी ना क्या होता है कि जब ऐसी जब कोई चीज होती है ना तो उससे दो चीजें हो सकती है, कि टीम बिल्कुल बिखर सकती है या वो जो खिलाड़ी है वो ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि मैंने अपनी टीम के लिए कुछ खराब किया तो मुझे अब कुछ डबल अच्छा करना पड़ेगा। तो ये जो 30 रन उन्होंने दिए वो ऑस्ट्रेलिया को तो महंगे पड़े ही, इंडिया को ज्यादा महंगे पड़ गए। हाँ, क्योंकि मैक्सवेल ने आके वहाँ पे शतक जड़ दिया। बट वो उस तरह के बल्लेबाज भी अगर इस तरीके के अगर पारी जो अपने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में अगर इसमें से कोई खेल सकता है तो वो थे ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरह के आज शॉट्स देखने को मिले, जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को जो एग्जीक्यूट किया, आई थिंक अंडर प्रेशर आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे, वहाँ पर भी बढ़िया शॉट्स खेले। तो जैसे हमने कहा कि बॉलिंग में भी उन्होंने एक ओवर में 30 रन दिए थे, यहाँ पर आखिरी ओवर में 21 चाहिए थे तो उन्हें वो कवर कर दिए। लेकिन हमने देखा हुआ है ग्लेन मैक्सवेल को इस तरह की पारियां खेलते हुए कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस उनका बहुत बार हमने देखा है और आज फिर से एक बार देखने को मिला, क्योंकि आखिरी ओवर में जो 2 छक्के भी जड़े थे वो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदें अच्छी थी। आप बहुत बार ऐसा देखेंगे कि पॉइंट के ऊपर से ऐसे छक्का मारना अच्छी गेंद पे बैक ऑफ द लेंथ, वो कोई बहुत ही तगड़ा शॉट ही जाएगा तभी जाके छक्का मिल सकता था और वो वहाँ पे अंडर प्रेशर ग्लेन मैक्सवेल ने मारा वो छक्का। बिल्कुल, आज बहुत ही बढ़िया पारी खेली है। इनफैक्ट उनके साथ साथ मैथ्यू वेड भी थे और उनकी जो पार्टनरशिप रही 90 रन की पार्टनरशिप थी 41 बॉल्स में। सोचा नहीं था जब 5 विकेटें गिर गई थी कि ऑस्ट्रेलिया वहां से जीत के पार जा पाएगी, पर एक आदमी अगर कर सकता है तो वो है ग्लेन मैक्सवेल। उन्होंने किया और मैथ्यू वेड उनके कप्तान भी उनके साथ थे। मेरे ख्याल से वो पूरी साझेदारी में उनको याद दिलाते रहे, आपने 30 दिए थे लास्ट ओवर में, मारते रहिए, आपने 30 दिए थे लास्ट ओवर में, मारते रहिए। और ग्लेन मैक्सवेल मारते रहे और मार मार कर ऑस्ट्रेलिया को जीत के पार ले गए। बहुत ही बढ़िया पारी खेली। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है आपको क्रिकेट मैच में, एक ही क्रिकेट मैच में, एक ही T20 मैच में जहां 2 इतने शानदार इतने खूबसूरत शतक दिखे। दोनों में आप चुन नहीं सब, बिल्कुल अलग अलग शतक। एक ने स्लो स्टार्ट कंसोलिडेट फिर रॉकेट और एक पहली बॉल से ही हिटिंग, वो थे ग्लेन मैक्सवेल। पर आज वो बाजी मार गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाजी मार गई। और जहीर ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि जो टेम्पलेट था आज दोनों टीमों का, और ऐसा तो होता है जब लास्ट बॉल तक आप जाएंगे तो कोई सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी अद्भुत सी चीज आपको दिखती है इसमें कि फेज चेंज हो गए। हाँ, क्योंकि देखिए जब हम इस फॉर्मेट की बात करते हैं ना तो हम यही कहते हैं कि बहुत मार्जिन्स बिल्कुल कम है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ भी यहाँ पर एम्पलीफाई होकर निकलती है ऊपर। कि आपने अगर कोई अच्छी फील्डिंग की है, अच्छा कैच पकड़ा है, अच्छा कैच छूटता भी है ना, वो भी ज़्यादा हाईलाइट होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पर हाईलाइट होती है। तो उस तरीके से ही आज का गेम अगर आप देखोगे तो बिल्कुल दोनों टीमों का बराबर का गया है।
मतलब ऑस्ट्रेलिया को अगर यहाँ से ऐसे मैच जीतना था तो उनके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी, वो ट्रेविस हेड ने उनके लिए अदा की। अगर आप देखोगे भारत की थोड़ी धीमी शुरुआत थी, पावर प्ले में सिर्फ 43 ही रन बने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर अगर चेस कर रहे हैं आप तो आपके पास वो एडवांटेज हो जाता है कि आपको पता है इतना बड़े रनों का अगर आप पीछा कर रहे हो तो आपको अच्छी तो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी पावर प्ले में। तो वो बॉक्स उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टिक किया। जब 10 ओवर हुए थे तो वहाँ पर भारत के स्कोर से वो 15-20 रन हो सकता है आगे ही थे, 25 तो गेम में बने हुए थे वहाँ पर। और भारत ने वापसी करने की ज़रूर कोशिश की, अक्सर ने, बिश्नोई ने, बहुत अच्छा उनका दिन रहा। लेकिन गेम का अगर आप मार्जिन्स देखोगे कि एक एक रन का अंतर होगा, वो ब्लॉक मैं समझता हूँ जो एक ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जो ब्लॉक था वो 1 से 6 ओवर का जो पावर प्ले था वो ब्लॉक उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खेला, जहाँ पे भारत धीमा था। लेकिन जो 11 से 15 का ब्लॉक है वहाँ पर भारत बहुत अच्छा खेला था। वो अगर आप अदला बदल कर दो तो एक एक रन का ही फर्क है। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपने भी पॉइंट आउट करी थी, लास्ट ओवर जो डाला है प्रसिद्ध कृष्णा ने, क्योंकि भारत ने अपने निर्धारित समय में ओवर नहीं डाले थे तो लास्ट में एक फील्डर को अंदर आना पड़ा सिर्फ 4 बाउंड्री पे, और ये भारी पड़ा। जी बिल्कुल, आई थिंक एक जो बहुत बड़ी सीख होगी जो यहाँ से सारी टीमें लेंगी इस गेम से, भारत ही नहीं सारी टीमों को ये सीख लेनी होगी कि वो एक फील्डर बहुत मैटर करता है, और क्योंकि और वो फील्डर का ना रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ पे आज के मैच में वो काफ़ी फ़र्क पड़ा। अगर आप 5वां फील्डर अंदर आ गया था तो डीप स्क्वायर लेग पे आप फील्डर रख नहीं पाए थे, और उसी पहली गेंद पे मैथ्यू वेड ने वहाँ पे चौका मारा, तो जनरली वहाँ पे आपको फील्डर नज़र आता है, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा फील्डर लाना था इसलिए आप वहाँ पे फील्डर नहीं रख पाए। तो आई थिंक वो सारी टीमों को वो समझना होगा कि या तो वो अलग तरीके के प्लान बनाकर भी आए कि हम, कोई टीम ऐसा सोचती नहीं है कि अब हमें ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो प्लान भी जनरली अब ऐसा बॉलर सोचती है नहीं है कि स्लॉग में मैं इस तरह से गेंदबाजी करूंगा, इस बल्लेबाज को यहाँ करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास अगर मुझे एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेना पड़ा तो वो कौन सा फील्डर आएगा, तब मेरी गेंदबाजी क्या होगी। आई थिंक वो सारी टीमें यहाँ पे आगे से जाके सीखेंगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, इसका एक नुकसान था ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में जब उनको फील्डर अंदर लाना पड़ा, और भारत को उसका फ़ायदा हुआ, और आज भारत को फील्डर अंदर लाना पड़ा तो ऑस्ट्रेलिया को इसका फ़ायदा हुआ। तो एक फील्डर की कीमत तुम क्या जानो। जी हाँ, दोनों टीमें जान चुकी हैं इसको, और ये 2 टीमें नहीं, जैसा पार्थिव कह रही हैं, सारी टीमें जो देख रही हैं जान चुकी हैं, क्योंकि T20 जैसा कि जहीर ने कहा कि इतने छोटे छोटे मार्जिन है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ जाता है, और आज पड़ा है। बहुत ही शानदार गेम रहा है ये आज, और ऑफ कोर्स इसके बाद ये सीरीज़ जो है ये अभी भी जीवित है, और अगले मैच में भारत चाहेगी कि इस सीरीज़ को जीत ले, ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि ये संडे तक ले जाएं इसको, आखिरी गेम तक। तो देखते हैं क्या होता है उस मैच में। उस मैच के बाद हम यहाँ पर हाजिर होंगे आपको बताने मैच का हाल। फिलहाल मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पार्थिव पटेल और जहीर खान का। मैं हूँ गौरव कपूर, आप देख रहे थे, देख रहे हैं और देखते रहेंगे क्रिक बज़। चलिए अब हम चलते हैं।